हेलो दोस्तों, आज हम जो कटिंग करेंगे परफेक्ट शोल्डर कटिंग करेंगे, जिसमें आपके फ्रंट वाले साइड में जो पठानी के अंदर या कुर्ते के अंदर जो रिंकल आते हैं उसको आज हम क्लियर करेंगे। पहला फार्मूला तो ये है दोस्तों कि जिस तरीके से आप लोग शोल्डर काटते हो मैं उस तरीके से आपको शोल्डर की कटिंग करके बताऊंगा। और दूसरा तरीका मैं मेरा बताऊंगा आपको कि मैं शोल्डर कैसे काटता हूँ। तो इसकी शोल्डर है 18.5 इंच। ये 9.25 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा दी थी हमने दबाव के लिए। तो हम यहाँ से रखेंगे इसके पहले 9.10 इंच, आधा इंच दबाव के लिए। 18.5 इंच शोल्डर है, आधा इंच दबाव के लिए देंगे हम। और यहाँ से रखेंगे 5.5 इंच और गले के हाले के लिए 2 इंच। और हमने पहले ऑलरेडी दिया था फ्रंट वाले हिस्से पे 3.25 इंच, तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे 3.25 इंच और 3.5 इंच। और सभी मार्क को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये होगा आप लोगों का तरीका जो शोल्डर काटते हो पहला तरीका। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है दोस्तों। इससे शोल्डर इस तरीके की आप शोल्डर काटोगे तो परफेक्ट नहीं बैठेगी, जिससे या कॉलर लगने के बाद या चाइनीज़ कॉलर या स्टैंड पट्टी लगाने के बाद में आपका शर्ट एक तरफ से खींचता है। तो ये शोल्डर की वजह से खींचता है दोस्तों। ये आप लोग जिस तरीके से शोल्डर काटते हो उस तरीके से मैंने शोल्डर काट लिया दोस्तों। और ये दबाव वाला हिस्सा हमारा जो सिलाई में जाएगा इसके ऊपर हमें शोल्डर रखेंगे। और फॉल्ट कहाँ आता है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पौने 10 इंच और इस सेंटर में भी 9.25 इंच। इस तरीके से अगर आप शोल्डर काटते हो तो इसका गला कहाँ जा रहा है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। और जो हार्मोल काटे थे उसका फ्रंट भी देख लीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से शोल्डर काट के लगाते हो तो इस तरीके से रिंकल आएगी। आपका शर्ट या कुर्ता या पठानी कभी परफेक्ट नहीं बैठेगा। फ्रंट वाले साइड के अंदर रिंकल आएगी ही। तो आपको बिल्कुल ही इस तरीके से शोल्डर नहीं काटना है, ये गलत तरीका है। अब जिस तरीके से शोल्डर मैं काटता हूँ दोस्तों उस तरीका बताऊँगा। सेम मेजरमेंट यही रहेगा, खाली 2 चीज़ चेंज होगी। ये आपको बताने के लिए रख रहा हूँ मैं इस शोल्डर पे। जो गले का हाला हमने 3.25 इंच रखा था, तो हम शोल्डर का हाला रखेंगे 3 इंच। इसलिए मैंने ये फ्रंट नहीं काटा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में कारीगर रहते इसलिए मैं फ्रंट नहीं काटता हूँ। उसका भी एक कारण है कि फ्रंट क्यों नहीं काटता हूँ, वो आगे आपको बताऊंगा मैं शोल्डर कटिंग करने के दौरान पे। 5.5 इंच और 2 इंच गले का हाला। फ्रंट पे रखा था हमने
3.25 इंच यहाँ रखे है हमने शोल्डर के ऊपर 3 इंच, और 3.5 इंच इधर से देंगे हम दोस्तों। अब इस सभी मार्क को हम उठा देंगे, और ये जो 3 इंच रखा था हमने 3.25 इंच फ्रंट का और शोल्डर का 3 इंच का हाला, ये तो हो गया दोस्तों पहला एक फार्मूला शोल्डर परफेक्ट काटने का। और दूसरा जो फार्मूला है वो आपको मैं एकदम इजी बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपकी शोल्डर परफेक्ट बैठे। तो हमने शोल्डर कटिंग कर ली है। अभी दबाव वाले हिस्से को छोड़ के इस तरीके से आपको शोल्डर रखना है, और इसको इस तरीके से रखना है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको आपको काट देना होगा इस तरीके से रख के, तो आपकी शोल्डर परफेक्ट बैठेगी। इसमें एक भी रिंकल नहीं आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से परफेक्ट बैठेगी। यह कारागिर फ्रंट वाले साइड से अगर राउंड काटे तो भी कॉलर परफेक्ट बैठेगी। अगर वो 1/4 इंच आधा इंच बैक को शोल्डर की तरफ से भी अगर काटेगा तो भी शोल्डर परफेक्ट बैठेगी। आपने बहुत सारे नेहरू शर्ट पे देखा होगा कि फ्रंट वाले साइड से रिंकल आते हैं, तो उसका कारण यही है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप राउंड मारोगे गले के हाले का तो आपकी कॉलर भी अच्छी तरीके से बैठेगी, या चाइनीज़ कॉलर भी अच्छी तरीके से बैठेगी। 18.5 इंच का आधा होगा 9.25 इंच। तो पहले हम लगाएंगे जॉइंट वाले हिस्से के पास में 9.25 इंच, और जहाँ से हम शोल्डर मोचते कटिंग करते सेंटर में वहाँ से भी लगाएंगे हम 9.25 इंच, और ये दबाव वाला हिस्सा, और इसका थोड़ा सा जो हल्का शेप है वो दे देंगे हम। और दोस्तों ये जो राउंड काटे आस्तीन राउंड में कटती है तो शोल्डर परफेक्ट जाके आस्तीन में भी अटैच होगी स्लीप में परफेक्ट। जो सेंटर का चटका लगाते हो तो ये हमारी शोल्डर परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। कोई रिंकल वगैरह नहीं आ रहा है। अब आपको ये जो शोल्डर है ये शोल्डर भी रख के बताऊंगा कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ये यहाँ से 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों शोल्डर के अंदर। अगर फ्रंट और शोल्डर अटैच करोगे तो ही ऐसे रिंकल आएंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है शोल्डर कटिंग के अंदर, खाली 2 चीज़। एक गले का हाला और एक साइड में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्लीप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे।